वेलकम टू टीकेवी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से किस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है कि जो हमारे वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैं, जो हमारे वेरिएबल प्रेजेंट हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, उनके कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टेप वन हमारा क्या है, जो यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट है उनका डिटर्मिनेंट हमारा क्या होगा, 1 2 -3 -3 -4 6 -2 -3 और 8। इस डिटर्मिनेंट को ओपन हम कर रहे हैं फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग। तो क्या होगा, 1 -4 इंटू 8 -3 इंटू 6 माइनस ऑफ -3 2 इंटू 8 -3 इंटू -3 प्लस -2 2 इंटू 6 -4 इंटू -3। ये कैलकुलेट होकर हो जाएगा -32 प्लस 18 प्लस 3 इंटू 16 -9 -2 इंटू 12 -12। तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा -32 प्लस 18 इज -14, 16 -9 इज 7 इंटू 3 इज 21 और ये चीज़ हमारी हो जाएगी 0। तो डी हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा 7। तो सबसे पहला स्टेप था कि जो हमारा कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट है वो हमें कैलकुलेट करना था। फिर स्टेप टू में हमें क्या करना है, जो हमारा राइट में ये कॉलम प्रेजेंट है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, इसको D1 में सबसे पहले हमें लिखना है और x को नहीं लिखना है, x वाले कोफिशिएंट को, और y और z वाले कोफिशिएंट को हमें यहाँ पे लिख देना है। फिर इस D1 को भी हम फर्स्ट रो के कोरेस्पोंडिंग ही ओपन कर रहे हैं। तो 6 इंटू -4 इंटू 8 -3 इंटू 6 माइनस ऑफ -3 इंटू 8 इंटू 8 -3 इंटू -5 प्लस -2 8 इंटू 6 -4 इंटू -5। ये हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा -32 प्लस 18, नेक्स्ट इज 64 -15 एंड नेक्स्ट इज 48 -20। और ये हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा -14, ये हमारा हो जाएगा 64 -15 इज 49 एंड दिस इज 28 इंटू 2। ये कैलकुलेट होके हमारा -84, ये 147, ये 56 और फाइनली D1 हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा 7। तो स्टेप वन में हमें क्या करना है, कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट बनाना है, वो कैलकुलेट करना है। स्टेप टू में हमें क्या करना है कि जो D1 हमें बनाना है उसमें जो हमारा राइट कॉलम है ये, उसको पहले लिखना है। स्टेप थ्री में हमें क्या करना है कि जो हमारा D1 में B यहाँ पे प्रेजेंट था, ये वाला कॉलम जो यहाँ प्रेजेंट था, इसे शिफ्ट कर देंगे एक स्टेप आगे। तो इसको हम यहाँ पे लेके चले गए, जो हमारा B यहाँ पे था, और जो हमारा एक्स वाले कोफिशिएंट हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं, वाई वाला हमें नहीं लिखना है, और जेड वाले कोफिशिएंट हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो D2 हमें वही कि फर्स्ट रो के कोरस्पोंडिंग हम हर जगह ओपन कर रहे हैं। तो 1 8 इंटू 8 -3 इंटू -5 -6 इंटू 2 इंटू 8 माइनस ऑफ 3 इंटू -3 प्लस -2 2 इंटू -5 -3 इंटू 8। ये कैलकुलेट होकर हमारे पास क्या आ गया, 64 -15 6 इंटू 16 -9 -2 इंटू -10 प्लस 24। तो D2 यहाँ पे ये कितना बचेगा, 49 6 -9, ये हमारा क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 42, और ये क्या हो जाएगा 28। तो D2 हमारा क्या कैलकुलेट हो गया -21। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्टेप वन में हमें क्या करना है, जो हमारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, उनके कोफिशिएंट, उनके गुणांक हमें लेने हैं और उनका डिटर्मिनेंट सारणिक कैलकुलेट करना है। स्टेप टू क्या करना है कि जो हमारा राइट साइड में कॉलम प्रेजेंट है बी, वो हमें पहले लिखना है, पहले कॉलम में लिखना है, एक्स नहीं लिखना है, वाई और जेड वाले कोफिशिएंट का कॉलम। स्टेप थ्री में जो हमारा 6 8 -5 है उसे शिफ्ट कर देंगे आगे, और एक्स वाले कोफिशिएंट लिखने हैं, और लास्ट में जेड वाले, और उस डिटर्मिनेंट सारणिक को हमें कैलकुलेट कर लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, D3 कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से। D3 हमारा क्या होगा कि जो हमारा 6 8 -5 है वो और आगे शिफ्ट हो जाएगा, जेड वाला को इसमें नहीं लिखेंगे, और एक्स और वाई वाले जो हमारे कोफिशिएंट हैं उन्हें हम यहाँ पे लिख देंगे, और फर्स्ट रो के कोरस्पोंडिंग ही हम इसे ओपन कर रहे हैं। तो 1 -4 इंटू -5 -6 इंटू 8 माइनस ऑफ -3 2 इंटू -5 -8 इंटू 3 प्लस 6 2 इंटू 6 माइनस ऑफ -4 इंटू 3। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया 20 48 -10 24 और 12 -12।
12, ये हमारा बचेगा 20 माइनस 48 माइनस 28, ये बचेगा 14, 14 इंटू 3 इज 42, और ये चीज़ क्या होगी 0। तो D3 हमारा क्या कैलकुलेट होकर आ गया 14। और इन लास्ट हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू के लिए x इक्वल टू जो हमारा होगा वो d1 बाई डी। तो ये हमारा d1 कितना आया था 7 और d भी कितना था 7। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना आ गया 1। फिर y के लिए d2 बाई डी। तो d2 हमारा कितना निकल के आया था माइनस के 21, और d कितना आया था 7। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 3, यानी कि -3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -3। और सिमिलरली z के लिए हमें क्या करना है d3 बाई डी। तो d3 हमारा कितना निकल के आया अभी यहाँ पे 14, और हमारा d कितना था 7। तो z इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 7 इंटू ये, तो ये z इक्वल टू कितना आ गया 2। और यही हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, जहाँ पे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -3 और z इक्वल टू 2। थैंक यू।